नमस्कार, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा AWL एग्री बिजनेस के बारे में। इसका नाम पहले अडानी विलमार था और इसमें से अडानी ने अपनी लगभग 13% के आसपास होल्डिंग रिड्यूस कर दी है, तो इसलिए इसका नाम अभी चेंज हो गया है। और इसमें अगर देखेंगे तो 13% होल्डिंग जो सेल करी है वो खरीदी किसने है। इसमें FII ने 3% के आसपास होल्डिंग खरीदी है, DIs ने 8.9 और थोड़ी सी पब्लिक ने भी खरीदी है। और DI में अगर आप देखेंगे तो मेजरली ICICI, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, निप्पॉन एसेट लाइफ मैनेजमेंट फंड, लगभग तीनों ने ऑन एन एवरेज 2% के आसपास खरीदी है। और ये बाइंग लगभग 8-10 जनवरी के आसपास न्यूज़ आई थी, उसके बाद से हुई है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जितना भी प्राइस चल रहा है इसी प्राइस के आसपास ये DIs ने बाई करी है। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे करंट मार्केट कैप से 2% के हिसाब से, यानी कि लगभग 650-700 करोड़ इन 3 DIs ने इसमें इन्वेस्ट किया है लास्ट क्वार्टर में। और साथ ही साथ अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी देखेंगे तो दिसंबर 2023 से लगातार नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होते जा रहे हैं। 12, 11.673, 11.6 और घटते घटते अभी 10.5 लैक्स हो चुके हैं। इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं और ये बिग प्लेयर्स के द्वारा एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्योंकि इस स्टॉक ने जब से लिस्ट हुआ है, अगर आप देखेंगे तो लिस्ट हुए इसका लगभग 3 साल हो गए और तब से अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया। तो मे बी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लोग इससे एग्जिट कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखेंगे तो जब से लिस्ट हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में इसकी सेल्स 54,000 से लगभग 63,000 हो चुकी है। और साथ ही साथ इसका नेट प्रॉफिट 50% के आसपास बढ़ गया है। यानी कि इसका अर्निंग पर शेयर 6.18 से 9.43 हो गया, लगभग 50% बढ़ गया है। और साथ ही साथ इसके अगर रिजर्व्स भी देखेंगे तो आखिरी 3 साल में लगभग 30-35% बढ़ गए हैं। और साथ ही साथ इसके फिक्स्ड एसेट भी 30-35% बढ़ गए हैं। कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो IPO लिस्टिंग से लगभग 3500 रेज किया था, जिससे कि इन्होंने अपने फिक्स्ड एसेट बढ़ाने के लिए रेज किया था और ये अपने फिक्स्ड एसेट बढ़ा भी रहे हैं। और आज की डेट में कंपनी अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। और साथ ही साथ अगर इसका पीयर कंपैरिजन भी करेंगे इसका PE का, तो लगभग 27 का इसका PE है। जबकि मैरिको और पतंजलि फूड जो कि सेम सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, इनका लगभग इससे डबल से भी ज़्यादा इसका PE है। और कंपनी का अगर ROC देखेंगे तो लगभग 20.8% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। और कंपनी की डिविडेंड यील्ड अगर देखेंगे तो डिविडेंड आज तक कंपनी ने पे नहीं करा है, 0.00%, इसलिए इसकी यील्ड है। यानी कि जो इसके प्रमोटर हैं विलमार कंपनी, ना तो उन्होंने आज तक अपने आप को डिविडेंड पे किया और ना ही उनके स्टॉक में कुछ प्राइस अप्रिशिएट हुआ है। जब से IPO लिस्ट हुआ है सेम प्राइस पे उनकी कंपनी है, यानी कि उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ है। और जबकि उन्होंने प्रॉफिट अपना लिस्टिंग के बाद से अगर इन सब का सम करेंगे तो लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है। और इनकी अगर ओनरशिप के हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो विलमार की लगभग 44% की होल्डिंग है। अगर 2000 का 40% निकालें तो 900 के आसपास जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उस पर इनका हिस्सा है एटलीस्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दी सैलरी उनको अभी तक कोई बेनिफिट एज सच नहीं हुआ है, क्योंकि स्टॉक प्राइस बढ़ नहीं रहा है। और अगर अभी लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर देखें कंपनी के, तो इस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 2% रह गया है, जिससे कि इनका प्रॉफिट आखिरी 2-3 क्वार्टर से थोड़ा कम आया है, बट ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम इसलिए हुआ है क्योंकि मेनली ये एडिबल ऑयल में डील करते हैं और पाम ऑयल के प्राइसेस अभी थोड़े हाई पर हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लू लाइन ये रिप्रेजेंट करती है। और अभी अगर आप देखेंगे तो आखिरी 2-3 क्वार्टर से ये थोड़े हाई प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और अभी जाके थोड़ा ये स्टेबल हो रहा है, तो जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट हुआ है। कंपनी का अगर मैं आपको ओवरऑल बिजनेस दिखाऊं क्या किस किस सेगमेंट में कंपनी डील करती है, तो इनकी काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं और आज की डेट में इनके 3 सेगमेंट से रेवेन्यू आता है। अगर इनके आप ब्रांड देखेंगे तो ये यहाँ पे देखें किंग्स, A-Life, चारमीनार, गोल्ड शेफ, फ्रायोला, ये पॉपुलर ब्रांड है। और बाकी 2 इन्होंने प्रीमियम कैटेगरी की ब्रांड है, फॉर्च्यून और ट्रॉफी गोल्ड बासमती राइस। और 2 सुपर प्रीमियम ब्रांड है, फॉर्च्यून एक्सपर्ट और कोहिनूर। और इनके मेनली 3 बिजनेस सेगमेंट्स हैं, एक एडिबल ऑयल का, एक फूड एंड FMCG का और एक इंडस्ट्री एसेंशियल्स का। जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स हैं, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। और फूड FMCG में आटा, सूजी, रवा, मैदा, ये सब चीज़ें लोग सेल करते हैं, राइस, शुगर, बेसन, पल्सेस। और इंडस्ट्री एसेंशियल्स में कास्टर ऑयल, ग्रिसलीन, सोप, नूडल्स एक्सेट्रा। और एडिबल ऑयल में इनकी ब्रांड फॉर्च्यून नंबर 1 पर है इनका मार्केट शेयर। और व्हीट फ्लोर में जो आटा बेचते हैं उसमें इनकी ब्रांड का नंबर 2 का मार्केट शेयर है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कंपनी ने दिखाया एडिबल ऑयल में इनका मार्केट शेयर 18% है, व्हीट फ्लोर में 6%, बासमती राइस में 6%। टोटल अगर आप देखेंगे तो इंडिया के 12 करोड़ घरों में इनकी रीच है। इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में अगर आपको दिखाऊं तो मेन जो इनका ROC है, यानी कि जो मेन इनका प्रॉफिट होता है
वो एडिबल ऑयल की कैटेगरी से हो रहा है आज की डेट में लगभग 23% का, और इंडस्ट्री एसेंशियल्स में 17% का, और जो इनका एफएमसीजी का बिजनेस है उसमें ये अच्छा खासा कैपेक्स कर रहे हैं। इस वजह से उसमें जो अभी है कॉस्ट टू कॉस्ट इनका निकल पा रहा है, और इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1% ही है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ है इस लेटेस्ट क्वार्टर में। तो अभी के लिए जो ये 1% है इसमें कंपनी बोल रही है कि फूड बिजनेस इज इन इन्वेस्टमेंट फेज नाउ एंड टारगेटिंग 20 to 25% ROC एट कंपनी लेवल एज इट मैच्योर्स। तो उसमें अभी लगभग 1-2 साल का टाइम लगेगा एज पर कंपनीज कॉल। इनके फिक्स्ड एसेट का अगर मैं एक्सपेंशन आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो फूड एंड FMCG में लगभग सबसे ज़्यादा ये लोग अपने फिक्स्ड एसेट इंक्रीज़ किए इन्होंने आखिरी 2-3 साल में। 3 साल पहले इनके 482 करोड़ के एसेट थे, जो कि आज 3 टाइम्स हो चुके हैं। इसी एक्सपेंशन के चलते इनका जो इस सेगमेंट में प्रॉफिट है वो भी कम आ रहा है, जबकि एडिबल ऑयल में अगर आप देखेंगे तो लगभग फिक्स्ड एसेट लगभग सेम है, और इंडस्ट्री एसेंशियल में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो मेनली जो कंपनी कैपेक्स कर रही है, अगर हम यहाँ पे देखें इनके फिक्स्ड एसेट में जो इंक्रीज़ हो रहा है, ये कंपनी अपना फूड FMCG का सेगमेंट को इंक्रीज कर रही है। तो बेसिकली दे आर एलोकेटिंग कैपिटल टू द फूड बिजनेस टू सपोर्ट इट्स ग्रोथ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी बोल भी रही है कि इनका जो फूड बिजनेस है वो उसमें अभी मार्जिन न्यूट्रल है, और इट विल कंटिन्यू लाइक दिस फॉर अनदर 2 years। और आज की डेट में अगर देखेंगे आप, टोटल कंपनी का जो रेवेन्यू है 63,000 का है, और इसमें से लगभग 6,000 का रेवेन्यू आज की डेट में इस FMCG सेक्टर से है, जो कि कंपनी बोल रही है बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27, यानी कि आफ्टर 2 years दिस FMCG रेवेन्यू फ्रॉम 6,000 विल बी इंक्रीज टू दी 10,000। ये लोग अच्छा खासा कैपेक्स कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो इनका जो कैपेक्स का प्लांट है ये गोहाना हरियाणा में इन्होंने नया जो प्लांट लगाया है, इसके चलते इनका ये सेक्टर ग्रो करेगा, जिसमें इन्होंने जो 3500 करोड़ IPO से रेज किया था उसमें से 1300 करोड़ सिर्फ इसी प्लांट में लगा है। ये 80 एकड़ का प्लांट है, और लगभग इसकी जो एनुअल कैपेसिटी है वो 6,27,000 मीट्रिक टन रहेगी, जिसमें से 4,45,000 मेट्रिक टन का ये लोग राइस, व्हीट फ्लोर, सूजी, रवा और मैदा को प्रोड्यूस करेंगे, और 1,82,000 मेट्रिक टन की मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल और कॉटन सीड ऑयल प्रोड्यूस करेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने पूरा स्नैपशॉट्स दिए हैं अपनी प्रोग्रेस की। ये राइस स्टोरेज टैंक्स, पैरा बॉइलिंग यूनिट और राइस ब्रान मस्टर्ड, जहाँ पे लोग रॉ मटेरियल लेके उसको रिफाइन और प्रोसेस करके बल्क क्वांटिटी में फिर प्रोड्यूस करते हैं और उसको सेल करते हैं। यहाँ पे इनकी चक्की आटा मिल, रिफाइंड फ्लोर मिल, ये सब रहता है। और अगर आप देखेंगे तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट मार्च 2025 तक थी कंप्लीशन की, बट यहाँ पर कंपनी अपनी कॉल में बोल रही है कि दिस एंटायर फूड पार्क विल बी रेडी बाय दी अगस्त 2025। तो अभी इसको 2-4 महीने और लगेंगे फुली कंप्लीट होने में। तो हेयर दे आर सेइंग दैट फॉर द नेक्स्ट फुल हाफ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, यानी कि अगस्त के बाद वी शुड बी एबल टू गेट द बिजनेस कमिंग अप फ्रॉम दिस प्लांट एंड शुड रिफ्लेक्ट इन आवर टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन। और इसके बाद इनका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाएगा, और कंपनी बोल रही है कि इसके प्रोडक्शन से पहले ही इन्होंने अपनी ब्रांड का काफ़ी प्रचार किया है डिजिटल एक्टिविटीज़ के थ्रू रूरल एरियाज़ में, सो दैट द ब्रांड गोज टू ऑल द कंज्यूमर्स क्वाइट एग्रेसिवली। और कुंभ मेला में भी इन्होंने वो अच्छे से प्रचार किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसके स्नैप्स, और ये इनके दूसरे कैपेक्स प्लांट्स की फोटोज़ यहाँ पे दिखाई हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कितने एग्रेसिव तरीके से अपने आउटलेट इंक्रीज़ करे हैं। मार्च 2020 में लगभग 3 लाख आउटलेट्स हैं इनके, और आज की डेट में 8.6 लाख आउटलेट हो गए हैं, यानी कि आखिरी 5 साल में लगभग 2.9x इन्होंने आउटलेट्स अपने बढ़ा दिए हैं। इसमें से ज़्यादा रूरल आउटलेट्स इन्होंने बढ़ाए हैं, जो कि 31% ईयर ऑन ईयर से ग्रोथ हुई है जिसकी, और अर्बन आउटलेट्स 8% ईयर ऑन ईयर। तो कंपनी काफ़ी फास्ट तरीके से ग्रो करने वाली है, और इसका शेयर आज की डेट में ऑल टाइम लो पर है। और अभी रिसेंटली कंपनी ने GD फूड्स नाम की कंपनी को एक्वायर किया है, जो कि टॉप्स के नाम से ऑपरेट करती थी, जिनका कि मिक्स पिकल, केचप, टोमेटो केचप बहुत ही फेमस प्रोडक्ट हैं। और ये कुछ अलग प्रोडक्ट्स भी कंपनी सेल करती है, नूडल, इंस्टेंट नूडल्स, चोको फ्लेक्स, कॉर्न फ्लेक्स, वाइट विनेगर। AWL ने इसको एक्वायर किया है, जो कि 40 साल पुरानी कंपनी है, और इस कंपनी का इस साल का रेवेन्यू 385 करोड़ का था। और मैनेजमेंट बोल रहा है कि GD फूड्स मैन्युफैक्चरर ऑफ सोया सॉस, पिकल्स, कॉन्डिमेंट्स, जैम्स, इट्स अ वेरी एडजेसेंट कैटेगरी फॉर अस, इट्स वन ऑफ द किचन एसेंशियल टुडे इन इंडियन किचन, सो वी हैव एक्वायर्ड दिस कंपनी विद एन इंटेंशन टू ग्रो द बिजनेस करंटली एट 400 करोड़, जिसकी आज में सेल्स है। वी विल ग्रो दिस बिजनेस विद ए ग्रोस मार्जिन ऑफ +50%। और ये कंपनी इन्होंने खरीदी है लगभग 603 करोड़ में, जो कि इनकी साल की रेवेन्यू से लगभग 1.5 टाइम्स है। एंड द कंपनी इज कॉन्फिडेंट इनफ दैट दे विल मल्टीप्लाइज द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी एंड विल श्योरली बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है।
बट अभी कंपनी सबको बेकार लग रही है क्योंकि इसके शेयर प्राइस ने बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिए हैं। और इनकी कॉन कॉल में एक बंदे ने पूछा भी है कि I'm an investor in this share since last 3 years and we have seen underperformance since last 3 years and there is no sign of improving the share price. So my question to the management is, does management have any concern for the shareholder? I mean, what steps you are taking for the prices to settle down? और मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा आंसर दिया इनके क्वेश्चन का कि स्टॉक प्राइस इज समथिंग विच इज़ नॉट इन आवर हैंड, सो वॉट वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट इम्प्रूव द बिजनेस, और जो कि हम कर भी रहे हैं। और अगर आप हमारे फाइनेंशियल ईयर 2025 के नंबर देखेंगे तो हमारा जो ईयरली प्रॉफिट है लगभग 1200 करोड़ का है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है सिंस वी स्टार्टेड आवर कंपनी। जो प्राइजेज हैं वो बहुत डायनामिक होते हैं, स्टॉक प्राइस डिस्कवरी में टाइम भी लग जाता है और जिसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, वी आर डूइंग इट बाय इंश्योरिंग दैट वी कीप ऑन एडिंग गुड बिजनेसेस लाइक वी एक्वायर द जीडी फूड एक्विजिशन एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग आवर परफॉर्मेंस। जैसे जैसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर 26 की तरफ बढ़ेंगे तो लेट द मार्केट देन डिस्कवर द प्राइस, कि ऐसा ज़्यादा टाइम तक रहेगा नहीं। अगर आप देखेंगे तो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है कंपनी की और स्टॉक प्राइस एकदम आईपीओ लिस्टिंग के प्राइस पर पड़ा है, लगभग अपने टॉप से 70% नीचे है। मतलब जिसने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया आज तक उनको कोई रिटर्न नहीं मिला। और अगर आप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आज की डेट में, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और इन डायरेक्टर्स में थे 2 तो MD एंड CEO और होल टाइम डायरेक्टर मैनेजमेंट टीम से ही है, और एक जो नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है ये विलमार की तरफ से है, विलमार जो कि इसका प्रोमोटर है। और अभी तक जैसा कि मैंने बताया विलमार को इससे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है कंपनी को जब से लिस्टेड है, जबकि दिस कंपनी इज डूइंग गुड एंड गुड। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में अगर इनका आने वाले 4 क्वार्टर में लगभग 400 का प्रॉफिट भी आ जाएगा, जो कि लास्ट क्वार्टर में आया था इनका, जो कि पुरानी कैपेसिटी से ही है इनका, वो भी कंपनी का 1600 करोड़ का प्रॉफिट ईयरली आ सकता है इजीली। और अगर एक्सपेंशन किया उसके बाद की ग्रोथ देखें तो 2000 प्रॉफिट तो कंपनी का 1.5-2 साल में इजीली आ जाएगा। और इसका उस टाइम पे लगभग फॉरवर्ड पी अगर हम निकालें तो 17-18 के आसपास निकलेगा। और स्टॉक अगर वहाँ से री रेट करे 17-18 के पी से, अगर वो जो एवरेज इसके पीयर का कंपैरिजन का पी है 57-58, तो एटलीस्ट 51 के पी तक जाने में भी ये स्टॉक 3 टाइम्स हो सकता है। और ऑल टाइम हाई प्राइस से अगर देखें तो कितना पोटेंशियल है, लगभग करंट प्राइस से ऑल टाइम हाई प्राइस जाने में भी लगभग 3.5 टाइम्स के आसपास का पोटेंशियल है। So fundamentals and technical both are saying the same thing. So this is not a recommendation to buy or sell. So do your own analysis for this stock and do let me know what you think about this stock.